बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारे सभी मेहमानों से मुलाकात करने का। कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी, सच्चिदानंद टेकर साहब, संदीप जैन साहब और सुमित बगैरा साहब, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सबका किया जा रहा है भरपूर स्वागत। अगला बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर भारत फौज में पहले भी हमने एक सेल रिकमेंडेशन दी थी। उसके प्रोबेबल टारगेट्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, बट जिस तरीके से अभी भी अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ने की तैयारी है, मुझे लगा ये पर्टिकुलर डिक्लाइन और थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर 1420 का एक मुझे लग रहा है एक मेजर हर्डल है। जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग एस्टेब्लिश नहीं होती तब तक ट्रेंड में बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है फ्रेश शॉट्स अभी भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं भारत फौज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1410 के आसपास लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1360 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो प्लेस्ड है 1305 के आसपास। वहां तक मुझे लग रहा है ये गिरावट थोड़ी सी गिराते हुए नजर आ सकती है। तो फ्रेश शॉर्ट पोजिशन ऐड करने की सलाह होगी भारत फौज के फ्यूचर्स में। बी लेटर के लिए थोड़ा सा समय खराब लग रहा है साहब, चाहे वो ब्रिटानिया हो चाहे भारत फौज, दोनों पे शॉर्ट कॉल आई है। लेकिन सचिन जी की भी राय आ रही है आपके लिए बीटीएसटी के बिगुल के साथ। बताएं सर। जी, यहाँ पर एक कॉन्ट्रा कॉल होगा ऑन द बुलिश साइड। मुझे लग रहा है डीएलएफ में कहीं जाकर एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट हिट कर दिया है। इसका जो 8 महीने की जो एक गिरावट थी, मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट लगभग अराउंड 602 के आसपास प्लेस्ड है। उसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास एक वर्टिकल ड्रॉप के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन नजर आया है थ्रू आउट द डे। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस की वजह से मुझे लग रहा है एक अच्छा रिबाउंड यहाँ से बन सकता है काउंटर में। इमीडिएट बेसिस पे जो बाउंस बैक होगा वो मुझे लग रहा है 640 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी डीएलएफ के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 609 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 640 का। एंड अगर मार्केट स्टेबल हो जाता है, यहाँ से रिवर्सल अगर सेट हो जाता है, तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 660 लेवल के लिए भी पोजीशन हो जाए। तो एक अच्छा फर्म रिवर्सल बेस की गुंजाइश होगी 600 के लेवल के आसपास। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से आप स्टॉप लॉस लगाए 609 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को रिव्यू करें 640 के नजदीक। एलएफ यहाँ पर 609 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। कई दिनों की एक तरफा गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। आपको तो पता ही है, लगातार कई दिनों से 9 महीने के लोएस्ट लेवल पर रियल्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखा है, जिसमें काफ़ी कुछ योगदान डीएलएफ का है। विदा लेने का है वक्त। धन्यवाद प्रस्ताव हम दे रहे हैं, वोट ऑफ थैंक्स जिसे कहते हैं। वोट ऑफ थैंक्स स्वीकार करें कुणाल जी, बंसल जी, सुमित जी के नाम में वोट ऑफ थैंक्स के नाम से सुमित जी में एकदम स्माइल आ गई। उन्होंने कहा किसी बढ़िया प्रोग्राम में मंच पर बैठा हूँ मैं, और वहाँ से वोट ऑफ थैंक्स दिया जा रहा है। बिल्कुल बड़े मंच पे ये सुमित जी निश्चिंत रहे। जैन साहब, जय टक्कर साहब और आशी मदान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज हमारे साथ देने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।